हे गाइस, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट विद मन सीरीज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सीएसएस की क्लास 4। लास्ट क्लास में हमने डिस्प्ले के कंसेप्ट को कवर किया था। आज इस क्लास में हम किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में एंड शुरू करते हैं कोड करना। शुरू करते हैं एंड सीखते हैं हम किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे और आपको एक सीक्रेट इसमें अमेजिंग थिंग और दिखाता हूँ कि अगर आपको किसी भी कंटेनर को, जैसे कि हमारा डिव है, ठीक है, तो अब मैं इसको क्लास देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लास दूंगा इसको बॉक्स ऐसे करके, एंड इसको अगर आईडी देना चाहता हूँ तो इसको ऐसे बॉक्स करके दूँगा। बट हम इसको जब टैग को बनाते हैं जब भी हम इसको इनिशियल भी कर सकते हैं किसी भी टैग को, जैसे कि हमें डॉट लगाते ही अगर उसके आगे हम कुछ भी लिखेंगे जैसे बॉक्स तो एक क्लास बन जाएगी, ठीक है। एंड अगर हम इसके आगे लगाते हैं हैश बॉक्स तो ये आईडी में चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ और होती है जैसे डिव मल्टीप्लाई का जो साइन लगाते हैं फिर 4 करते हैं तो फिर जितना भी नंबर तो उतने कंटेनर्स उतने टैग्स हमारे बन जाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारे कुछ शॉर्टकट्स। तो मैं इसको अभी क्लास देता हूँ बॉक्स, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि इसमें हमने ना तो इसको कलर किया है ना कुछ, ठीक है। अब हम इसको बोलते हैं डॉट बॉक्स 1 पिक्सल बॉर्डर देते हैं इसको 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एंड इसकी विड्थ देते हैं हम 300 पिक्सल एंड इसकी हाइट है वो हम देते हैं 225 पिक्सल एंड इसको भी हम दे देते हैं 375 पिक्सल। सेव एंड देन रिफ्रेश। ये हमारा एक कंटेनर तैयार हो गया बॉक्स। अब हम इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर। इसको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लैक। ये हमारा एक नॉर्मल बॉक्स तैयार हो गया। अब हमको हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो सबसे पहले हम हमारा इंस्पेक्ट मोड ओपन करना है और यहाँ पर एक साइन दिख रहा होगा आपको डिवाइसेस का। तो हमारी कुछ स्क्रीन्स होती है जिसमें हमें बताता है ये कि हमारी जो वेबसाइट है वो उस स्क्रीन पर कैसे दिखेगी, एक पर्टिकुलर स्क्रीन पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी 4K की बात करते हैं जो कि हमारी बिग स्क्रीन्स होती है, जो कंप्यूटर स्क्रीन्स भी होती है। तो उसमें हमारी जो वेबसाइट है तो हमारी कुछ ऐसे दिखेगी हमारा वेब पेज। एंड अगर हमारी लैपटॉप की लार्ज स्क्रीन में चल रही है हमारी वेबसाइट तो हमारा पेज कुछ ऐसे दिखेगा। एंड अगर लैपटॉप की मीडियम स्क्रीन में है तो कुछ ऐसे। एंड टैबलेट में देख रहा है कोई यूज़र वेबसाइट को तो कुछ इस प्रकार। एंड मोबाइल की लार्ज स्क्रीन है तो कुछ ऐसे। एंड मोबाइल की मीडियम स्क्रीन है तो कुछ ऐसे। एंड अगर हमारी मोबाइल की स्मॉल स्क्रीन है तो कुछ ऐसे दिखेगी हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी स्मॉल स्क्रीन पे चलता है और हमारी CSS में हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है @मीडिया स्क्रीन। स्क्रीन में जहाँ पर हमारी स्क्रीन की साइज़ डिफाइन होती है हम इसको बोलते हैं कि जब तक तुम्हारी, जैसे हम इसको हटा देते हैं एंड इसको हम बोलते हैं कि जब तक तुम्हारी मैक्स विड्थ 320 पिक्सल है, जब तक जो तुम्हारा बॉक्स है हमारी उसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक रहेगा। एंड इसको सेव करते हैं एंड हम चलते हैं, ठीक है। ये हमारा 320 पिक्सल है जब तक हमारा बैकग्राउंड कलर बॉक्स का ब्लैक है। एंड जैसे हम इसे बाहर जाता है तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको बोलते हैं कि इसके साथ जो तुम्हारी विड्थ है वो भी वहाँ पर 375 पिक्सल है तो तुम्हारी 300 पिक्सल रहेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा देखो इसके जो हमारा बॉक्स है उसका विड्थ भी कम हो गई। जैसे हम इसे बाहर जाते हैं तो वापस बढ़ गई। अब हम इसको बोलते हैं वापस मीडिया क्वेरी लगा के कि भाई जैसे ही इसमें एक प्रॉपर्टी लगाएंगे हम मिनिमम विड्थ। जब तुम्हारी मिनिमम विड्थ 320 पिक्सल हो एंड तुम्हारी मैक्सिमम विड्थ क्या हो, मिनिमम विड्थ हमारी 320 पिक्सल और मैक्सिमम विड्थ हो हमारी 375 पिक्सल, 375 पिक्सल। तो जो तुम्हारा बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू रहेगा एंड जो तुम्हारी स्क्रीन साइज है वो भी 325 पिक्सल हो जाएगी जो तुम्हारे बॉक्स की विड्थ है, ठीक है। ये हमारा स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन में
एंड इसको हम 320 नहीं 321 करेंगे। ठीक है, ये हम बोलते हैं इसको कि जब हमारा मोबाइल का जो हमारी वेबसाइट की स्क्रीन साइज़ है अगर वो 320 पिक्सल तक है, हमारा बॉक्स है वो ब्लैक है एंड इसकी जो विड्थ है वो 300 पिक्सल, एंड जैसे इससे बाहर गया मीन्स हमारा 320 से बाहर होके 375 पिक्सल पे गया मैक्सिमम में, तो हमारे जो बॉक्स की विड्थ है वो 325 पिक्सल हो गई एंड इसका कलर ब्लू होगा। अब हम बात करते हैं हमारे 425 यानी मोबाइल की लार्ज स्क्रीन। तो हम वापस इसको कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट इट, एंड हम इसको बोलते हैं भाई कि जब तुम्हारा मिनिमम विड्थ हमारी 376 पिक्सल हो एंड जो तुम्हारी मैक्सिमम है वो 425 पिक्सल हो, तो तुम क्या करो, तुम्हारा जो कलर है वो ग्रीन कर लो। ठीक है, और जो हमारे विड्थ की स्क्रीन है, हमारे बॉक्स के विड्थ की स्क्रीन, वो तुम कर लो 350 पिक्सल एंड देन सेव इट, एंड वापस जाते हैं रिफ्रेश करते हैं। ये हमारी मोबाइल की स्मॉल स्क्रीन पे, ये हमारी मोबाइल की मीडियम स्क्रीन पे, एंड देन ये हमारी मोबाइल की लार्ज स्क्रीन पे। ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हम रियल सिनेरियोज में अलग तरीके से यूज़ में लेते हैं इसको, ऐसे यूज़ में लेंगे बट हम कलर वगैरह कुछ अलग रखेंगे। ठीक है, ये हमारी लार्ज स्क्रीन। अब हम इसको वापस कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट। अब हम इसको बोलते हैं कि जब तुम्हारा मिनिमम विड्थ 426 पिक्सल हो एंड जो तुम्हारी मैक्सिमम विड्थ है वो तुम्हारी हो 768 पिक्सल, तब तुम क्या करो, जो तुम्हारा बैकग्राउंड कलर है उसको येलो कर लो। ठीक है, और जो तुम्हारी साइज़ है वो तुम कर लो 375 पिक्सल एंड देन ये हमारा कुछ ऐसे दिखेगी जब 7, ये हमारी स्मॉल स्क्रीन में, ये हमारी मोबाइल की मीडियम स्क्रीन में एंड मोबाइल की लार्ज स्क्रीन में, एंड ये हमारी टैबलेट स्क्रीन में। अब हम ऐसे इसको और भी कलर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी टैबलेट वाली स्क्रीन एंड लैपटॉप की 1024। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि भाई जब तुम्हारा मिनिमम विड्थ 769 पिक्सल हो एंड हमारी मैक्सिमम विड्थ 1024 पिक्सल हो, तो तुम क्या करो, तुम्हारा कलर कर लो तुम रेड, और जो तुम्हारी विड्थ है वो तुम 400 पिक्सल कर लो। ठीक है, अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश। ठीक है दोस्तों, एंड एक और स्क्रीन बच रही है, हमारी 2 स्क्रीन और बच रही हैं, तो हम इसमें भी एक साथ कर लेते हैं एंड देन पेस्ट। ठीक है, यह हम इसको बोलते हैं कि भाई जब तुम्हारी मिनिमम विड्थ 1025 पिक्सल हो एंड तुम्हारी मैक्सिमम विड्थ 1440 पिक्सल हो, जब तुम्हारा बैकग्राउंड कलर तुम कर लो ग्रे। ठीक है, एंड जो तुम्हारी साइज़ है विड्थ की, बॉक्स की साइज़, वो तुम कर लो 425 पिक्सल। इसको भी हम 2 मिनट के लिए कमेंट करते हैं या फिर हम इसको भी देख ही लेते हैं। पर हम इसको बोलते हैं कि भाई जब तुम्हारा मिनिमम विड्थ हो 1441 पिक्सल एंड मैक्सिमम हो, या फिर तुम मैक्सिमम छोड़ो, जितना भी हो तुम इससे ऊपर पे तुम्हारा जो कलर रहेगा वो तुम्हारा रहेगा वाइट। ठीक है, एंड जो तुम्हारा साइज रहेगा वो रहेगा 450 पिक्सल। ठीक है, एंड देन सेव इट, रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले हमारी स्मॉल स्क्रीन पे हमारा जो बैकग्राउंड कलर है ब्लैक, एंड मीडियम स्क्रीन पे ब्लू, लार्ज स्क्रीन पे ग्रीन, एंड टैबलेट में येलो, एंड लैपटॉप पे रेड, एंड लैपटॉप की लार्ज स्क्रीन पे ग्रे, एंड हमारी टीवी पे कुछ नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम एक HTML और CSS के साथ एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप भी एक असाइनमेंट बनाओ जिसमें सारी स्क्रीन्स का, जैसे मैंने बनाया है कि सारी स्क्रीन पर अलग अलग कलर है, वैसे आपको फ़ॉन्ट्स रखना है। फ़ॉन्ट्स कैसे कि जैसे आपकी अगर
आप फ़ॉन्ट्स भी रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बार फ़ॉन्ट्स का एग्जांपल बताता हूँ, फिर इससे आपको एक कंटेंट तैयार करना है, मीन्स आपको एक असाइनमेंट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ और मैं इसको क्लास नेम देता हूँ मोबाइल स्मॉल। ठीक है, यहाँ पर मैं रखता हूँ इसको मोबाइल नहीं, एक सेकंड, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माय नेम इज मोबाइल स्मॉल स्क्रीन। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ डॉट मोबाइल एम स्क्रीन। ठीक है, और माय नेम इज मोबाइल मीडियम स्क्रीन। ठीक है, और हम यहाँ पर जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है उन सबकी डिस्प्ले को नन रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में दिखाया था कि हमारी जो डिस्प्ले है उसको हम नन भी रख सकते हैं, जिससे कि अगर हम डिस्प्ले नन रखेंगे तो हमें जो हमारा कंटेंट है वो रेंडर होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि भाई जितने भी हमारे पी टैग हैं उनको तुम जो डिस्प्ले है वो नन कर दो। ठीक है, अब हम एक बार इस पर देखते हैं, हमें डिस्प्ले नन है। ठीक है, तो अब हम इसको बोलते हैं कि भाई जब तुम्हारा मिनिमम विड्थ हो तो तुम मोबाइल वाली जो स्क्रीन है उसकी डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाए एंड उसका जो कलर है वो हो जाए ग्रीन, एंड देन सेव इट। एक सेकेंड, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, इससे काम नहीं चलेगा, डॉट मोबाइल एस। अच्छा, हम इसको बोलते हैं भाई जो तुम्हारा कलर है कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, ये हमारा कंटेंट ही वाला दिख रहा है। एंड अब हमारा था एक मोबाइल मीडियम स्क्रीन, तो हम इसको बोलते हैं कि भाई जब तुम्हारा जो हमारे जैसे मीडियम वाले में पहुँचे, जो हमारी स्क्रीन है वो मीडियम हो जाए, तो हम क्या करेंगे मोबाइल एम एंड सेव इट। इसको हमने क्या नाम दिया था, मोबाइल मीडियम, माय नेम इज़ मोबाइल मीडियम। और इसकी जब, ठीक है, तो आपको एक प्रोजेक्ट ऐसा तैयार करना है जिसमें कि आपके फ़ॉन्ट्स वगैरह लिखे रहेंगे और वो दिखाएंगे कि मैं जो हमारी स्क्रीन है वो मीडियम है, स्मॉल है, कौन सी है। तो आपको एक ऐसा असाइनमेंट तैयार करना है और उसका कोड करना है और आप कमेंट में डालना है, तो मैं उसका आपको रिस्पॉन्स दूंगा कि वो सही है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं हम एक प्रोजेक्ट बनाना विद HTML एंड CSS।